Hello everyone, I hope all of you complete your previous work. Now we started the chapter Theory of Demand in Microeconomics. डिमांड के मीनिंग से पहले मैं आपको बताती हूँ कि डिमांड एक तरह से डिज़ायर भी है और वांट्स भी। डिज़ायर इच्छा, वांट्स चाहत। हम किसी भी चीज़ की इच्छा कर सकते हैं कि आई वांट ए कार, आई वांट ए मोबाइल, यह हमारी इच्छा है। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड रेफर टू इफ़ेक्टिव डिमांड। परंतु इकोनॉमिक्स डिमांड जो है इफ़ेक्टिव डिमांड होनी चाहिए। कब होगी? यानी कि डिज़ायर और वांट जो है कन्वर्ट डिमांड में कब होगी? जब जो इच्छा रख रहा है कि आई वांट ए मोबाइल, तो मोबाइल की इच्छा रखने वाला आर विलिंग टू परचेज, उसमें खरीदने की इच्छा भी हो, साथ में एट गिवन प्राइस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो उस सामान को खरीदने और जितना प्राइस है उस प्राइस पर वो खरीदने के लिए तैयार हो, इच्छुक हो, तभी उसकी जो डिज़ायर है वो क्या बन जाएगी? उसकी डिमांड। तो डिमांड जो है इकोनॉमिक्स डिमांड रेफर टू इफेक्टिव डिमांड। इसीलिए डिमांड इज डिज़ायर वांट्स बैक्ड बाय मनी। डिज़ायर और वांट्स किसके द्वारा बनती है? डिमांड मनी के द्वारा। यानी कि डिमांड के अंदर क्या क्या चीज़ होंगी? डिज़ायर भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे और उसको खर्च करने की क्षमता, और विल टू प्ले और वास्तव में वो पे करना भी चाहता हो। यानी कि किसी भी चीज़ की जिसकी इच्छा हम रख रहे हैं उसको खरीदने की हम में क्षमता भी हो, हम पैसे भी दे सकें, और विल टू प्ले और पैसे देने की इच्छा भी हो, तभी वो क्या कहलाएगी? डिमांड। डिमांड इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम। जो डिमांड होती है वो हमेशा प्राइस और टाइम से संबंधित होती है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, डिमांड फॉर ऑरेंज बाय ए हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने डिमांड की ऑरेंज की, वो चाह रहा है कि मैं संतरे खरीदूँ, प्राइस है 50 kg, इज़ 5 kg ऑरेंज वीक। तो अब उसके ऊपर डिपेंड होता है कि मान लीजिए संतरे का रेट जो है 50 रुपीज़ है। अब उस जो बायर खरीदने वाला जो इच्छा रख रहा है कि मैं संतरे परचेज़ करूं, तो वो वास्तव में 50 रुपीज़ देना भी चाह रहा हो, उसके पास हो भी, तभी वो उसकी क्या बनेगी? वो डिमांड। डिमांड में बी व्यूड एज एक्स एंटी और एक्स पोस्ट, यानी कि पोटेंशियल डिमांड और एक्चुअल में परचेज, एक्चुअल क्वांटिटी डिमांडेड, ये दोनों हो सकती है। इसीलिए डिमांड की डेफिनेशन है, द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट रेफर टू द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी ब्रॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। यानी कि पर्टिकुलर प्राइस पर वो खरीदने की इच्छा भी रखता है उसी अमाउंट पर, तो वो क्या है? डिमांड। तो ये होती है डिमांड, डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विल टू प्ले, दैट इज कॉल्ड डिमांड। डिमांड जो है वो 2 टाइप्स होती है। डिमांड एक इंडिविजुअल डिमांड होती है और एक मार्केट डिमांड होती है। इंडिविजुअल मतलब एक हाउस होल्ड ने परचेज़ किया, एक फैमिली ने परचेज़ किया, या इंडिविजुअल पर्सन ने परचेज़ किया, तो वो क्या है? यानी कि सिंगल कंज्यूमर, वो क्या होगी? इंडिविजुअल डिमांड। इट रेफर टू डिमांड फ्रॉम द इंडिविजुअल, फैमिली, हाउस होल्ड। इट इज़ ए सिंगल कंज्यूमिंग इंटेलिजेंट डिमांड। जबकि मार्केट डिमांड क्या होती है? यानी कि जो भी कोई चीज़ परचेज की जा रही है, एक व्यक्ति वो भी खरीद रहा है, उसके साथ और बहुत से लोग बाग खरीद रहे हैं, तो उन सब की टोटल जो डिमांड होगी, टोटल डिमांड ऑफ ऑल बायर्स टेकन टुगेदर, it is aggregate of the quantity of a product demanded by all the individual buyer at a given price over a given period of time। तो वो क्या चीज़ कहलाएगी? मार्केट डिमांड। और हम इसको सिंपल भी कह सकते हैं, इट इज़ द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। यानी कि टोटल कितने लोगों ने उस सामान को परचेज़ किया। सपोज कीजिए आइसक्रीम है 4 रुपये की, ए ने खरीदी उसी 4 रुपये में 5 आइसक्रीम, बी ने उसी 4 रुपये पे आइसक्रीम खरीदी 3, तो टोटल मार्केट डिमांड क्या होगी? ए ने खरीदी 5,
बी ने खरीदी 3, तो टोटल 4 रुपये में कितनी डिमांड हुई? टोटल 8। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड। परंतु 4 रुपये में एक ए ने सिर्फ 5 आइसक्रीम खरीदी, तो वो क्या चीज़ कहलाएगी? इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मार्केट डिमांड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स डिपेंड ऑन मार्केट डिमांड, क्योंकि जो भी सामान बिकता है वो किस पे डिपेंड होता है? मार्केट की डिमांड पे। सो डज प्लानिंग फ्यूचर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्राइस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। क्योंकि मार्केट में जिस प्रोडक्ट की जितनी डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग ही जो है फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। अगर मान लीजिए उस सामान को अभी कम लोग परचेज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होगा? उसी सामान के प्राइस की रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा लोग बाग उस चीज़ को खरीद रहे हैं तो फ्यूचर में क्या होगा? उसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मार्केट डिमांड जो है इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द फ्लोइंग टेबल्स, एक टेबल के थ्रू समझाया जा रहा है। ये पर डजन एग के रेट दिए हुए हैं 10 रुपीज़। तो ए ने 1 डजन परचेज़ किए, बी ने 3, सी ने नहीं परचेज़ किए, डी ने भी परचेज़ नहीं किए, ई ने भी परचेज़ नहीं किया। तो टोटल डिमांड कितनी हुई? मार्केट डिमांड 4। परंतु जैसे ही प्राइस रेट इंक्रीज हुए, डिमांड क्या हुई? इंक्रीज हुई। प्राइस डिक्रीज हुए तो डिमांड इंक्रीज हुई। डिमांड बढ़कर कितनी होगी? 7, यानी कि टोटल 7 डजन जो है एग सेल हो गए। जब प्राइस रेट कम होकर 8 रुपीज़ हुई तो डिमांड जो है, डिमांड फिर इंक्रीज होगी, 12 हो गई टोटल डिमांड। तो इस प्रकार से इसके अकॉर्डिंग जो है डिसाइड किया जाता है कि प्राइस रेट कम करने हैं कि ज़्यादा। बिजनेसमैन इसी के अकॉर्डिंग देख के डिसाइड करता है। तो ए ने जो डिमांड की है वो इंडिविजुअल डिमांड की है, ठीक है। परंतु ए बी सी डी ई इन 5 ने जो डिमांड की है इसी प्राइस रेट पर, तो वो सम जो क्या कहलाएगी? आपकी मार्केट डिमांड। ओके, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बता रही हूँ कि जब हम इसी टेबल को डायग्रामेटिकल शो करते हैं, अब इसी मार्केट डिमांड को मैं एज ए डायग्रामेटिकल शो करके बता रही हूँ आपको। जब हम इंडिविजुअल, ये क्या है जो आपको ये शो हो रहा है? ये हमारा क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, ये क्या है? शेड्यूल। शेड्यूल्स मीन्स क्या होता है? टेबल। ये टेबल के थ्रू आपको शो किया जा रहा है। ओके, और अब मैं जो है इसी शेड्यूल को जब डायग्रामेटिकल शो किया जाता है तो डायग्रामेटिकल हमारी डिमांड जो है हमेशा कैसी होती है? स्लोप डाउनवर्ड होती है। ये क्या होती है? हमारी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड एंड वाई एक्सिस पर क्या होते हैं? प्राइस। ओके, इंडिविजुअल डिमांड को हम शो करते हैं, एक ही आदमी ने डिमांड किया तो हम कैसे शो करेंगे? ए पर्सन की डिमांड को शो करें, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस। ए पर्सन की डिमांड कब, इसको डिमांड कब कहा जाता है? 10 पर 1 है, 9 पर 2, 8 पर 3, 7 पर 4। मैं यहीं तक लेती हूँ इसको, ठीक है। तो ये जो डिमांड कब बनी है वो क्या बनी हुई है? किसकी बनी है? ए की। बट अगर मुझे बनाना है, ये क्या हुआ? इंडिविजुअल डिमांड कब। बट अगर मार्केट डिमांड कब बनेगी तो वो किस हिसाब से बनेगी आपकी? 10 पर क्या है? 4, 9 पर क्या है? 7, 7 पर क्या है? 18। तो ऐसे करके इंक्रीज हुई। तो आप ये देखिए कि ये क्या है? डिमांड तो वही नेगेटिव स्लोप आया है आपका, परंतु ये क्या है? ज़्यादा फ्लैट। ओके, तो ये सम टोटल ऑफ द ए बी सी डी सभी की क्या है?
ये जो टोटल शो किया गया है मार्केट डिमांड में, हम इसको प्लस में इस प्राइस को लेके डिमांड कब डिसाइड करेंगे। बट इंडिविजुअल के अंदर हम ये प्राइस और ए की डिमांड कब को शो करेंगे, फिर ये प्राइस और बी की डिमांड को अलग से शो करेंगे। तो इस तरीके से जो एक एक ए बी सी डी की डिमांड कब को बनाया जाएगा उसको कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड कब। बट अगर हम इसको और इसको शो कर रहे हैं तो हम क्या शो कर रहे हैं, मार्केट डिमांड। क्लियर। डिमांड मीन्स, डिमांड क्या रेफर करता है, डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड विल टू पे, यानी कि उसमें एबिलिटी भी है पे करने की और विलिंग पावर भी है, इनकी इच्छा भी है और साथ में वो इच्छा भी रखता है उस सामान को एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में परचेज करने के लिए। तो वो आपकी क्या होगी, डिमांड। नेक्स्ट आती है कि डिमांड डिसाइड कैसे होती है। एक इंडिविजुअल आदमी क्या किन बातों को ध्यान में रखता है जिसके द्वारा वो किसी वस्तु की मांग करता है, डिमांड करता है, परचेज करता है। सबसे पहले प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी वो सामान खरीदने जा रहा है उसके प्राइस क्या है, प्राइस के अकॉर्डिंग सामान परचेज करता है इंडिविजुअल आदमी, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा होते हैं तो वो सामान परचेज नहीं करता या कम करता है उसकी क्वांटिटी, और अगर कम है तो वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकता है। सेकंड, इनकम, इनकम भी डिपेंड करती है जिसके द्वारा जो है डिमांड डिसाइड की जाती है कि हमें क्या सामान परचेज करना है। अगर इनकम कम है तो सामान कम परचेज किया जाता है और ज़्यादा है तो ज़्यादा परचेज कर लेते हैं। उसी प्रकार से टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस ये भी है। अगर हमारा टेस्ट, सपोज कीजिए हमें कोल्ड ड्रिंक जो है पसंद है तो हम कोल्ड ड्रिंक परचेज करेंगे, कॉफ़ी नहीं करेंगे। ऐसी हैबिट पे होता है, जिस चीज़ की हमें हैबिट पड़ जाती है हम उस सामान को परचेज करते हैं। ऐसी प्रेफरेंस है, हम क्या चीज़ को प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग डिमांड डिसाइड करता है इंडिविजुअल पर्सन। सेकंड, फिर आता है रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स लाइक सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटिव प्राइस का मतलब क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं गुड्स, एक सब्स्टिट्यूट्स एंड दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स क्या है, एक दूसरे की जगह हम एक्सचेंज कर पाएँ, यानी कि सपोज कीजिए कि हम चीनी की बजाय खांड पीनी शुरू करें, चीनी का यूज़ कम करें, खांड का यूज़ करने लग जाएं, गुड़ का यूज़ करने लग जाए, तो उसका सब्स्टिट्यूट्स है। ठीक है। उसी प्रकार टी की जगह कॉफ़ी का यूज़ करें तो वो उसका सब्स्टिट्यूट्स है। बट अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सा होते हैं, पूरक। पूरक मीन्स जैसे कार एंड पेट्रोल, क्योंकि कार किससे चलेगी, पेट्रोल से चलेगी, तो यानी कि उसमें हम पानी का यूज़ तो नहीं कर सकते, उसका सब्स्टिट्यूट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इंक एंड पेन, तो ये है क्या चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन पे भी डिसाइड के द्वारा डिसाइड करता है इंडिविजुअल पर्सन। अगर पेट्रोल के रेट इंक्रीज़ होते हैं तो हम कार की डिमांड कम कर देते हैं, इनकी कार का यूज़ कम करेंगे, कार कम चलाएंगे। परंतु पेट्रोल सस्ता है तो कार ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, यानी कि जहाँ हमें नहीं जाना, मतलब कि थोड़ी सी दूरी पे जाना, तो भी हम सोचेंगे कि चलो पेट्रोल कौन सा ज़्यादा महंगा है, चलो हम गाड़ी ले जाते हैं। परंतु अगर पेट्रोल के रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं तो जहाँ ज़रूरी है वहीं हम व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी ऐसे ही होता है कि अगर सपोज कीजिए कि टी एंड कॉफ़ी का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, टी के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि कॉफ़ी के प्राइस तो इंक्रीज़ नहीं हुए, उसको कांस्टेंट माना जाता है, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है और टी की प्राइस कुछ समय के लिए, टी की डिमांड कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो इंडिविजुअल पर्सन जो है वो इसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी डिमांड डिसाइड करता है। फिर है कंज्यूमर एक्सपेंशन। कंज्यूमर का मतलब कि भविष्य में कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है कि कोई सामान चलो हम थोड़े दिन बाद परचेज़ कर लेंगे, सपोज कीजिए आज प्राइस रेट ज़्यादा है तो हम उस सामान को पोस्टपोन कर देते हैं कि भविष्य में जो है जब इसके प्राइस कम होंगे तब हम उस सामान को परचेज़ कर लेंगे। फिर है एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट। एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड पर। अगर कोई चीज़ का एडवर्टाइजमेंट बहुत बार रिपीट किया जाता है और किसी अच्छे एक्टर या कोई अच्छा मॉडल जो है उसको पेश कर रहा है, आपका आइडियल पर्सन है, तो आपको ये लगता है कि नहीं, जब ये बात बता रहा है तो हम इस सामान को ज़रूर परचेज़ करें। तो इस प्रकार से ये सब बातें हैं
जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल डिमांड जो है डिसाइड की जाती है, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है इन बातों के अकॉर्डिंग ही जो है किसी सामान की परचेजिंग कम या ज़्यादा करता है। अगर हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो इंडिविजुअल पर्सन यानी कि ए बी सी सभी को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगी, डी। सभी को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। यानी कि इन सब की डिमांड, ये सब चीज़ किसके अकॉर्डिंग डिमांड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। तो इन सब का टोटल क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड। तो यानी कि ये फैक्टर तो हैं ही, इसके अलावा भी वो दूसरे फैक्टर होते हैं, और भी फैक्टर होते हैं जो मार्केट डिमांड डिसाइड करते हैं। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हम कर चुके, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द कम्युनिटी, यानी कि जो समाज है हमारा उसके अंदर जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है, इक्वल या अनइक्वल। अगर इक्वल है यानी कि सभी लोग बाग रोजगार में लगे हुए हैं तो ऑटोमेटिक डिमांड ज़्यादा होगी। अगर कुछ लोग अमीर हैं और बहुत ज़्यादा गरीब लोग बाग रह रहे हैं तो डिमांड कम होगी। फिर दूसरा बात आता है कम्युनिटी कॉमन हैबिट एंड स्केल ऑफ प्रेफरेंस। कॉमन हैबिट क्या लोगों की, किस चीज़ को वो ज़्यादा परचेज करना चाह रहे हैं। स्केल ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस कॉमनली मतलब सभी लोग किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है उस वस्तु की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्पेंडिंग हैबिट ऑफ द पीपल, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिपेंड करता है। अगर जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो लोगों का स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। और सेकंड हैबिट, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो लोगों को पैसा खर्च करने की क्षमता भी होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च भी करेंगे। फिर है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पर भी डिपेंड होता है कि पॉपुलेशन का साइज़ कम है तो डिमांड कम होगी, पॉपुलेशन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड जो है ज़्यादा होगी। फिर एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशो ऑफ द पॉपुलेशन, एज ग्रुप क्या है कम्युनिटी में, मेल फीमेल की रेशो क्या है पॉपुलेशन में, ये सब बातें भी डिपेंड करती है डिमांड डिसाइड करने में। फिर भविष्य में जो है कीमतों का क्या वो है, प्राइस रेट कम या ज़्यादा का, वो भी डिपेंड करता है। टैक्सेशन रेट भी डिपेंड करता है, अगर टैक्स रेट ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, टैक्स ज़्यादा पे कर देंगे तो रियल इनकम लोगों की कम होगी, रियल इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। तो ये पॉलिसी भी डिपेंड करती है डिमांड को निर्धारित करने में। फिर फैशन, इन्वेंशंस, इनोवेशंस, कस्टम्स, वेदर, क्लाइमेट, ये सब बातें भी डिपेंड करती है प्रोडक्ट की सेलिंग में, ओके। क्योंकि जिस चीज़ का फैशन होगा उसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। उसी प्रकार से जब नई नई चीज़ों की खोज होगी, जैसे अब हमारे यहाँ पे कंप्यूटर आया, सब ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फिर धीरे धीरे जो है वो चेंज होता रहा, लैपटॉप आ गए और तरह तरह की चीज़ें, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है डिमांड डिसाइड होने लगी। फिर एडवर्टाइजमेंट, तो ये सब चीज़ भी डिसाइड करता है डिमांड को। जिस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट जितना ज़्यादा होगा, जितने अच्छे तरीके से लोगों को समझाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है डिमांड डिसाइड की जाएगी। तो ये सब बातें होती हैं जिसके अकॉर्डिंग डिमांड डिसाइड की जाती हैं। तो आप इसको ध्यान से सुनना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आई रिपीट माई टॉपिक अगेन, ओके। पर आप प्लीज़ डाउट लें, पूछें, क्वेश्चन पूछने की हैबिट डालें अपने अंदर, क्योंकि ऐसे हमें नहीं समझ आएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं। जब तक आप कोई डाउट नहीं लोगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। अगर कोई भी डाउट है तो बेझिझक होके आप बोल सकते हैं, तो हम उन टॉपिक को दोबारा भी करवाएंगे। और आप साथ के साथ, अगर आपको समझ आ रहा है तो साथ के साथ इसको आप लोग कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।